आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास वचन की घोषणा करेंगे। मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा, वो हमारे नाम को महान करेगा और हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण होंगे। आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में हम मिलकर जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। जय मसीह की ब्रदर, मैं यूपी सिद्धार्थ नगर जिले से किरण बोल रही हूँ। मेरे दाहिने हाथ में इतना दर्द हो रहा था। मैं व्हाट्सएप के जरिए आपके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी। आपने मेरे लिए प्रार्थना किया, मुझे प्रभु ने तुरंत छुआ और मुझे चंगाई मिला। उसके लिए मैं प्रभु को कोट कोट धन्यवाद देती हूँ और आपको और अमृता सिस्टर को, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके दुखों को दूर करेंगे। आप हो सकता है इस समय अनेक प्रकार के दुखों से होकर गुजर रहे हो और जो आपने सोचा, जो आपने योजना बनाई वैसा नहीं हुआ, इसलिए हो सकता है आप दुखी हो, चिंतित हो, निराश हो, परेशान हो अपने जीवन में। लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि प्रभु आपके दुखों को दूर करेगा। जिन दुखों में आज आप हैं, इन दुखों में आप हमेशा नहीं रहेंगे। आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। आपके जीवन में अच्छे दिन आएंगे, आपके जीवन में खुशियों के दिन आएंगे, आशीषों के दिन आएंगे। इसलिए आप दुखी न होइए, निराश न होइए, चिंतित न होइए, परेशान न होइए अपनी परिस्थितियों को देखकर, इस समय को देखकर कि इस समय तो मेरे जीवन में दुख है। नहीं, इन दुखों को देखकर आप निराश न होइए। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है। यदि आप प्रभु में बने रहे तो आप अपने जीवन में आनंद को, खुशियों को, आशीषों को देखोगे। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हम लोग देखते हैं रूत की किताब में नौमी के जीवन में, नौमी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में गई। ये सोचकर, उनका पूरा परिवार गया ये सोचकर कि हम वहां पर एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, एक बेहतर जीवन व्यतीत करेंगे, वहां पर हमारे पास भरपूरी होगी, और वो दूसरे देश में चले गए। वहां उनका पूरा परिवार रहने लगा। लेकिन कुछ समय बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। उसने अपने दोनों बेटों की शादियां की, लेकिन कुछ समय बाद उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। मानो नौमी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसने अपनी बहुओं से कहा कि तुम अपने अपने घर चले जाओ। तो उनमें से एक बहू तो चली गई, लेकिन रूत नहीं गई। तब नौमी रूत से, अपनी बहुओं से कुछ इस प्रकार से कहती है। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे रूत की किताब, उसका पहला अध्याय और 13 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाई ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब नौमी अपनी बहुओं से कहती है तुम अपने अपने घर चले जाओ, तब रूत मना करती है कि नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब नौमी अपनी बहू को समझाती है कि जो मेरा दुख है वो तुम्हारे दुख से कई बढ़कर है। तुमने तो केवल अपने पति को खोया है, लेकिन मैंने अपने दोनों बेटों को और अपने पति को और अपने घर को, अपने देश को, सब कुछ खो दिया है। मेरा दुख तुम्हारे दुख से कई बढ़कर है, बहुत बड़ा है। हो सकता है दोस्तों आज आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार से हो, जब आप सोच रहे हो कि आपका दुख सबसे बड़ा है। और हो सकता है आपका दुख बहुत बड़ा हो, क्या आप बहुत अधिक दुख से होकर गुजर रहे हो, रात दिन आंसू बहा रहे हो। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपके दुख के दिन आनंद में बदल जाएंगे। हम लोग देखते हैं नौमी और रूत अपने देश में वापस आए। उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया और धीरे धीरे परमेश्वर ने उनके दुखों को आनंद में बदलना शुरू किया। अंत में हम लोग देखते हैं कि नौमी बहुत खुश है, बहुत आनंदित है, क्योंकि रूत की शादी बोअज से हो गई। उनका एक बेटा उत्पन्न हुआ और लोगों ने कहा कि देखो, नौमी का ही पुत्र हुआ है, नौमी का ही बेटा हुआ है। लोग उसे धन्य कहने लगे और परमेश्वर ने उसके दुख के दिनों को आनंद में बदल दिया। उसके लिए बुढ़ापे में परमेश्वर ने एक बेटे का इंतजाम किया।
दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखें और उसके पीछे चलते रहे तो निश्चय प्रभु आपकी सुधि लेंगे। आपको इन दुखों में परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे, आपको इन दुखों से प्रभु बाहर निकालेंगे, इस परिस्थिति से प्रभु आपको बाहर निकालेंगे। बस जरूरत है कि आप इस दुख के समय में, इस स्ट्रगल के समय में, इस संघर्ष के समय में प्रभु में बने रहें, प्रभु में स्थिर रहें, विश्वास में बने रहें, धीरज धरे रहें और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। यदि आप विश्वास योग्य बने रहे तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हो सकता है आप इस समय फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो अपने जीवन में, हो सकता है आप अपने पारिवारिक रिश्तों में स्ट्रगल कर रहे हो सकता है आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया हो जिस कारण आप दुखी हैं, निराश हैं। जो आपने अपने भविष्य के लिए सोचा, जो आपने योजना बनाई वो पूरी नहीं हुई, आप असफल हो गए, हो सकता है इसलिए आप दुखी हो, निराश हो। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप फिर भी प्रभु में बने रहें, फिर भी विश्वास में बने रहें, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब प्रभु आपको इन सब बातों से बाहर निकालेगा, जब प्रभु आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, जब प्रभु आपके जीवन में आनंद और खुशियों और आशीषों के दिनों को लेकर के आएगा। इसलिए प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है, वो अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। उसने आपको बुलाया है, वो आपको कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। इसलिए निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, बल्कि प्रभु में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में स्थिर बने रहें। प्रभु आपको निश्चय इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु पिता, हमारे प्यारे प्रभु। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। आपके सम्मुख प्रभु, आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप प्रभु हियाव से आते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, जो आज की शाम में हम सब भाई बहनों के साथ में आपकी उपस्थिति है। आपका पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में आपने हमें दिया है यीशु, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस बात के लिए प्रभु कि आपने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया है, हमारे गुनाहों को माफ किया है, अपने लहू से धोकर हमें पाक साफ किया प्रभु, और हम सब का उद्धार किया है परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे साथ में प्रभु जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग देश विदेशों से प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीष देते हैं पिता। और प्रभु होने दीजिए प्रभु, आज वो जो भी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज उनके लिए इंतजाम होने पाए पिता। प्रभु यीशु इसी समय परमेश्वर इनके दुख आप दूर करें पिता। प्रभु इस समय प्रभु जो निराश, दुखी, प्रभु परेशान, व्याकुल, बेचैन बैठे हैं, यीशु नासरी के नाम से इन सारी बातों को हम उनके जीवन से दूर करते हैं पिता। आपके आनंद को, आपकी शांति को, आपके सामर्थ को प्रभु यीशु इन भाई बहनों के लिए चाहते हैं। यदि आज बहुत से लोग प्रभु डिस्टर्बेंस में हैं मेरे प्रभु, डाइवर्ट करने वाली बातें उनके जीवन में, उनके माइंड में चल रही हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उन बातों को कैंसिल आउट करते हैं पिता। हर एक के ऊपर आपके होली स्पिरिट का कंट्रोल मांगते परमेश्वर पिता। प्रभु कोई भी दुष्ट की बातें प्रभु इनके माइंड में, इनके विचारों में ना आने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। पूरे दिन भर में परमेश्वर हम सब ने प्रभु आपकी भलाइयों को, आपके आश्चर्य कर्मों को, आपकी सुरक्षा को देखा, और इस बात के लिए प्रभु हर एक जन अपने हृदय में धन्यवादित है। और प्रभु धन्यवादित भेंटों को लेकर आपके पास आए प्रभु, आप उन धन्यवादित भेंटों को ग्रहण करें पिता। विशेषकर धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हर एक जन से बातचीत किया पिता। उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग परमेश्वर आपने उनसे बातचीत किया है, उनसे आपने बोला है परमेश्वर, अपनी बात को अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों पर आपने जाहिर किया है, आपने प्रकट किया है। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को प्रेज करते हैं। वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू फादर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ पिता। विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु की इस समय पिता जो वचन के द्वारा आपने बातचीत किया पिता, सच मेरे प्रभु जिस प्रकार रूत और नौमी के जीवन से परमेश्वर आपने सिखाया प्रभु, और नौमी इस बात को कहती कि मेरा दुख तुमसे कहीं गुना ज्यादा बड़ा है प्रभु। यदि आज ऐसे सिचुएशन से होकर तेरे लोग गुजर रहे हैं प्रभु, जबकि प्रभु वो बहुत ज्यादा दुख में है पिता,
जब पिता परमेश्वर उनके हालात बहुत ज्यादा खराब है परमेश्वर पिता, नौमी की तरह उनके मन में भी ये बात उठ खड़ी हो रही है कि उनका दुख बहुत बड़ा है। परंतु पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, जिस प्रकार आपने नौमी के दुखों को आनंद में बदला परमेश्वर, जिस प्रकार रूत और नौमी के लिए प्रभु तूने उपाय किया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आप आज कल और युगानुयुग एक समान है। आपने जो उस समय किया, आप जो अभी करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, और आप जो आगे करने वाले हैं, वो सब में आप भलाई को उत्पन्न करते हैं प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु जो भी समस्या, जो भी दुख प्रभु ये अपने जीवनों में देख रहे हैं, उसे सफर कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उन बातों से प्रभु ये छुटकारा पाए इसी वक्त यीशु के नाम से। वो सारा दुख इनके जीवन से चला जाए, उस दुख की भरपाई आप करें परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदलूंगा। प्यारे परमेश्वर पिता, जब प्रभु इन्होंने प्रभु किसी को अपने परिवार में खोया है परमेश्वर पिता, या फिर कोई इन्हें छोड़कर चला गया परमेश्वर, या फिर परिवार में प्रभु ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर परमेश्वर बहुत ज्यादा स्ट्रगल प्रभु ये अपने फैमिली लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं प्रभु, जब इन्हें लगता है कि अब सल्यूशन नहीं है, मेरा दुख सबसे बड़ा है, ऐसे समय में परमेश्वर पिता आपका वचन उन्हें ढाढ़स देता है। नौमी के जीवन से, नौमी के दुखों को तूने आनंद में बदल दिया, रूत के दुखों को तूने आनंद में बदल दिया, उसी प्रकार इन भाई बहनों के दुखों को भी आप आनंद में बदल दे। धन्यवाद करते परमेश्वर। आज प्रभु बहुत से लोग प्रभु अपने फैमिली प्रॉब्लम्स में है पिता, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स को आप दूर करें, जो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में है प्रभु यीशु के नाम से, उन पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी ओर से मिलने पाए पिता। प्रभु जो अपने जॉब को लेकर परेशानी में है, बिजनेस के लेकर, अपने बच्चों को लेकर परेशानी में है, यीशु नासरी के नाम से उनके लिए उपाय इंतजाम होने पाए। आप उस दुख को आनंद में बदले परमेश्वर पिता, रास्ते तैयार करें, ऐसी राह आप बनाए परमेश्वर, जिसमें चलकर परमेश्वर प्रभु ये आशीषित हो सके। प्यारे खुदा धन्यवाद करते हैं इसी वक्त परमेश्वर प्रभु, जितने लोग बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में हैं, हम उनके रोग, उनकी बीमारी, उनकी तकलीफ को, उनके घाव को, उनकी चोट को आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से इनके शरीर से नष्ट हो जाओ। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तुम बीमारों को चंगा करो। यीशु नासरी के नाम से हर एक जो बीमार व्यक्ति है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, यीशु के नाम से उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। उनके शरीर से, उनके शरीर के अंगों से कहते हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, अंदरूनी और बाहरी हर एक अंग को आपने इसी समय प्रभु चंगा कर दिया है। प्रभु आपके लोग दैव्य स्वास्थ्य में जीने पाए प्रभु जी, कोई भी वीकनेस, कोई भी कमजोरी प्रभु इन्हें छूने न पाए पिता। यीशु के नाम से हर एक रोग को हम दूर करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में परमेश्वर जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, जिनकी रिपोर्ट्स में प्रभु बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां निकल कर आई हैं, परंतु हम आप पर विश्वास करते हैं। आपका वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। प्रभु आज आपके लोग इस वचन पर विश्वास कर सके पिता, उन रिपोर्ट्स पर नहीं, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु नासरी के नाम से इनकी रिपोर्ट्स बदल जाएं, यीशु के नाम से प्रभु इनके जीने के समय बढ़ जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और हर एक वो रोग जो इन्हें कमजोर कर रहा है वो नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। आज रात में प्रभु जितने लोग चिंतित हैं प्रभु किसी भी बात को लेकर प्रभु जी, प्रभु उनकी चिंता का आप उपाय करें परमेश्वर पिता। जितने लोग परमेश्वर पिता इस समय प्रभु जी एडिक्शन में है, बुरी संगति में है प्रभु जी, वो बाहर निकलना चाहते हैं प्रभु, परंतु उनसे नहीं हो पा रहा। आप उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ प्रदान करें कि ये एडिक्शन से, बुरी संगति से, हर प्रकार के गलत कामों से ये बाहर निकल सके पिता, और सही मार्ग पर चलकर तेरे नाम को महिमा दे सके। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु जो अभी आज गिल्ट भावना में जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन से हर प्रकार के गिल्ट को आप दूर करें पिता। प्रार्थना है जितने लोग कर्ज में हैं प्रभु, जिनके जीवन में उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, वो अपनी लाइफ में बेस्ट नहीं कर पा रहे, खुदावन आप उन्हें सहायता करें, उनके कर्ज से उन्हें आप मुक्ति दें परमेश्वर, और हर प्रकार की जरूरतें आपके आकाश रूपी उत्तम भंडारों से पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और आज यूट्यूब कमेंट के माध्यम से आपके लोगों ने भेजा, एक एक प्रार्थना विनती को हम इस समय प्रार्थना में स्मरण करते हैं। उन लोगों को जिन्होंने प्रार्थना विनतियां भेजी हैं, जो लोग प्रभु फोन कॉल के द्वारा प्रेयर टावर में कॉल करके अपनी विनतियों को भेज
भेजते हैं, जिनकी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से उनके परिवार, उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में पिता आपका कार्य हो, जो भी उनकी जरूरत है यीशु नासरी के नाम से पूरी होने पाए। यीशु मसीह वो बंधनों से आजाद हो प्रभु, हर प्रकार की नेगेटिव बातों से आजाद होने पाए इसी वक्त प्रभु। सारी बातें उनके जीवन से जो प्रभु उन्हें प्रभु नेगेटिव कर रही है उनके जीवन से चली जाए, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना और जितने लोग हमारे साथ आज की शाम में प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु उन सबको आप आशीष दें, बढ़ाएं और यूं ही वो वचन और प्रार्थना और संगति में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।